न्यूनता आ गई, नहीं हो पाएगा। अब जब पंडित जी कथा बाजने जाएंगे तो कहें अरे भगवान को चढ़ाओ वही ठीक है, मांगना थोड़ी चाहिए, पंडित जी उतना ही व्यवस्था कर लो अपने उतने में। कोई भी जो धर्म में लगा हो, चाहे धर्म करने वाला हो और चाहे उसमें सहयोग करने वाला हो, उसको निश्चल होना ही पड़ेगा। एक सेठ दानचंद जी थे, तो नाम ही था दानचंद, बस बाकी क्या बताए। दानचंद जी थे तो कभी दान दक्षिणा किया नहीं, तो व्यंग से उनको लोग दानचंद कहते थे। तो एक दिन धर्म पत्नी जी ने कहा तुम्हारा नाम है दानचंद, सब समाज के लोग आपको कहते हैं दानचंद, तो कम से कम ये नाम का कृतार्थ कर दीजिए। जिसने नाम कहा होगा उसको भी धन्य बना दीजिए। तो कहो क्या करें, अब दान तो हम कर नहीं पाएंगे। जाओ 1 रुपया ले जाओ, कहीं दान कर दो, भागवत वागवत हो रही है, जाओ भगवान को चढ़ा देना। तो चांदी का सिक्का दानचंद लीजिए, लेकर गए एक सिक्का। तो गर्मी की ऋतु थी, जेब में सिक्का रखा, पहुंच गए। अब मुट्ठी में सिक्का दबाया, अब सोचने लगे भी 1 पैसा मेरा चला जाएगा, अब क्या बताए देना पड़ेगा। धीरे धीरे मुट्ठी उनकी कसती जा रही थी, कहीं भी छटक के निकल जाए, छटक के भगवान पर चढ़ जाए। कुछ समय के बाद पसीना हो गया, पसीना हो गया तो देखा खोल करके कहा अरे आप रो रहे हो ना, ना ना हम आपको देंगे थोड़े, और रोइए मत रोइए मत। सिक्के से कहा। कोई सुन रहा था तो उसने धक्का मार दिया, भगवान पर सिक्का चढ़ गया। अब तो बड़ा भाई शोकाकुल हुए। देखो दान कैसे भी दो, कुछ भी हो, दान अगर हो जाएगा तो कल्याण ही करेगा। सिक्का भगवान पर चढ़ गया। अब चिंतित हो गए, प्रसाद कैसे भी खाए, बड़ी दुखी मन से क्या बताए। 1 रुपये का सिक्का दिया, 1 रुपये का प्रसाद भी नहीं है, बड़ी चिंता है। घर पर चले आए। कुछ समय धर्म पत्नी जी ने कहा कि ऐसा है, अब सरजू नहाओ का ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे सरजू नहाने के लिए। सरजू में तो पंडे रहते हैं, और पंडों के चक्कर में पड़ गए तो हो जाएगा सब गड़बड़ झाला, तमाम दान करवा लेंगे। अच्छा, अरे चले जाओ नहाओ, पैदल चले जाना, भाड़ा किराया भी नहीं लगेगा, पड़ोस में ही सरजू जी हैं। अच्छा चलो भाई। अब धर्म पत्नी जी ने कहा अगर आज पूर्णवासी है और सरजू नहाने नहीं जाओगे तो चूल्हा नहीं जलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, हम भी जा रहे हैं। नहीं रे मैं मायके, बाकी आगे जनते हुए, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो ना नहाओ जाए। जाई थे हम नैहर, अब जैसे नैहर के बाद तैसे सेठ जी सोची अब रोटी बनानी पड़ेगी, अब तो बड़ा संकट है, बर्तन भी मांजना पड़ेगा, बड़े कष्ट की बात है। कहा चलो सरजू ये तो नहाइक है, जुगाड़ निकाली। जुगाड़ निकाला सेठ जी ने कि अगर सरजू नहाए तो क्या करना है, मुर्दा घाट पर नहा ले। वो तो कोनो पंडा नहीं रहा थे। तो सेठ जी पहुंच गए मुर्दा घाट पे नहाने के लिए। अब वहां पर डुबकी लगाई तो भगवान को पैसा चढ़ गया था। भगवान ने कहा इस पामर आदमी का कल्याण ही कर देते हैं, कैसे भी करके। कैसे भी किया तो चढ़ाया, तो भगवान पैसे चढ़ाए, कमाई करके चढ़ाया। तो भगवान पंडा बन करके आ गए। ये डुबकी लगा करके बाहर मुंडी निकाले तो देखी वो थापक था हुआ चंदन लगा करके, तो बढ़िया अंगूछा जैसे बड़े रख करके, माला वाला पहने हुए, है ना, और बढ़िया से पहुंचे भगवान। कहा जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। इनके सिर सुखाए का खून सब कहने रे महाराज मुर्दा घाट पर नहावा, वहां पर नहीं फुर्सत पावा। पंडा जी आ कहन कहो अरे महाराज हिया, कहन क्या बताए हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पर रहते हैं, हमको ज़्यादा की जरूरत नहीं। कोई कोई जजमान आ जाते हैं, वर्ष वर्ष तक की खान पान की व्यवस्था कर जाते हैं। भगवान ने सोचा ये कंजूस आदमी, बड़ी बात बताओ। तो कहा कोई कोई जजमान इधर आते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की, तो हाल चाल लेकर के बरसों की खाने का इंतजाम कर जाते हैं। कोई इधर आता नहीं है, आप यहाँ आए हो। अब हमारा जो कुछ खान पान की सामग्री भी खत्म हो गई थी, अन्ना दी, तो आप व्यवस्था करोगे महाराज, जजमान की जय हो। लो महाराज पुष्पैती पहनो, संकल्प करो। तो कहीं कि 1 वर्ष की छोड़ दीजिए, हम 1 दिन की नहीं कर पाएंगे, 1 दिन की छोड़ दीजिए, हम 1 जून की भी नहीं कर पाएंगे। तो कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा अगर नहीं करोगे तो हम निकलने थोड़ी देंगे। अरे महाराज गंगा जी नहाने आए हो, दान कर दीजिए। तो कहा अब हम कुछ, हाँ सही बात है, बोलो राजा रामचंद्र की। मैक दे दी
दे दी ना, बोलो भैया। बोलिए मत, शांत रहिए भाई, शांत रहिए। वाह है ना भाई, क्या करें लड़के, जब घर के हम सिखाए हुए अकिल तब तो। अभी देखो, बदतमीजी कह रहे हैं, बदनाम इनके घर वाले इनके होते हैं। अब इनका कोनो टेंशन थोड़े, जब बाप बनी है तब पता लगी। अभी क्या दिक्कत है विचाजन में हल्ला मचाओ। बोले राजा रामचंद्र की, हल्ला मत मचाइए। पढ़े लिखे लोगों का यही लक्षण होता है कि शांति से रहे। जैसे भागवत सुनने आए हो तो शांत रहो, देखो नाच नौटंकी हुई तो स्टेज पर चढ़ के जाओ, ठुमका लगाओ, खूब हल्ला मचाओ, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर समझिए कि आप, ये लड़का इधर बैठा है, ये कौन है, तो ये क्या है, ये झलिया का लड़का है, ये हमारे गाँव का है। इनकी मित्रता कैसे हुई यार? वो लड़का तो पढ़ाई में बहुत तेज है, ठीक है मोबाइल है, सौरव के मोबाइल कब हेराएगा? वाह भारी पावा, हेरो भैया हेरो, बत्ती ले लूँ तब हेरो। तकलीफ वाली बात है भाई। कोई देखो, कोई मोबाइल अगर पाया हो तो दे दीजिए इस बच्चे का, और कोई अगर चुप्पा लुकवाया हो, बदतमीजी करेगा तो दे दो। ईमानदारी देख रखनी चाहिए। ईमानदारी नहीं रखोगे, प्रवचन सुनने के लिए आए हो, पाप लगे, गधा बन जाई हो, बड़ी समस्या हो जाएगी। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो सेठ जी को भगवान ने कहा, ना ना महाराज, सरजू नहाने आए हो, गंगा नहाने आए हो, ऐसे कैसे चले जाओगे? तो कहा मेरे पास कुछ है नहीं, दमड़ी नहीं है, ढेला, हम कहा दे दे? तो कहा उधार कर दीजिए, संकल्प बोल दीजिए, उधार कर दीजिए, हम घर से आकर के ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो कहा कि एक ढेला ले लीजिए। ढेला मतलब बिल्कुल उस जमाने में बिल्कुल सबसे कम, मान लीजिए जैसे आज पैसा न्यूनतम इकाई होती है, वैसे उसमें ढेला न्यूनतम इकाई थी। तो कहा एक ढेला ले लीजिए। तो कहा घर पर आके ले लेना, दे दिया, दान कर दिया। किसी तरह पैदल पैदल चल के पहुंचे, शाम को जैसे पहुंचे 1 घंटे के बाद भगवान पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, जजमान की जय हो। कहा देखो कौन है? सेठानी जी बाहर निकली। कहा कोई पंडित जी आए हैं, आप उनको दान कराए थे 1 ढेला, तो वो मांगने आए हैं। तो कहा लो। बड़ा चिंतित हुआ कि अब आ गए, यहाँ तक देना ही पड़ेगा। तो कहा कह दो सेठ जी बीमार है। तो सेठानी जी ने कहा झूठ बोल दे? हाँ हाँ बोल दो, बोल दो। गई, कहा सेठ जी बीमार है, और कहें कि 2-4 दिन में आना, तो दे देंगे। सोचे कि 1 ढेला लेने के लिए दोबारा कौन आएगा इतनी दूर से, बच जाएगा मेरा। भगवान ने कहा अच्छा, तू डाल डाल में पात पात। कहा रे राम राम, जजमान बीमार है और हम चले जाएं तब भी ठीक नहीं है। अब तो भाई प्रार्थना करेंगे यहीं बैठ करके, जो जजमान हमारा स्वस्थ हो जाएगा उसके बाद जाएगा। वो कैसा भाई पुरोहित जो जजमान का साथ दुख में छोड़ दे? धर्मपत्नी जी ने कहा वो कह रहे हैं कि अब जब आप ठीक हो जाओगे तब जाएंगे। सोचा अब लो कर लो बात। अब 4 दिन तक और खिलाना पड़ेगा, 4 दिन का समय लिया है। तो उसने कहा कि ऐसा कह दो सेठ जी निपट गए। कहा मैंने ऐसा कैसे कह देगा? कह दो, ढेले की बात है, कह दो, कह दो, जब बता दो कह दो भाई सेठ जी निपट गए। सेठानी जी ने मुंह बना करके कहा कि सेठ जी चल बसे। तो भगवान ने कहा रे राम, कोई बात नहीं, अब आप स्त्री जन कहाँ जाएंगी लोगों को बुलाने के लिए, तो हम गांव वालों को बुला लाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करवा के तब जाएंगे। तो अमित रूप प्रगटे दही गाला, तमाम रूप प्रकट करके क्षणों में भोज दिया गांव भर वालों को। भैया सेठ जी निपटे। गांव ने कहा ठीक हुआ, बड़ा कंजूस थे। सब गांव भर बटुरे। अब सेठ जी सोचा अब क्या करें, अब हाहाकार दरे मच गया। अब सेठ जी ने श्वास चढ़ा ली, श्वास रोके पड़े हैं। गांव भर आए बटो, इनको उठाए लेकिन ना बोले। भगवान सोचे उठाने लगेंगे तब तो बोलेंगे, तब भी नहीं बोले। लिटा लिया तब भी नहीं बोले। अब इनको उठाए, सेठानी जी कहीं इन्हें मत ले जाओ, ये मरे नहीं हैं। तो गांव वाले कहे ऐसा ही होता है मोह में, जो चला गया सो चला गया, अब ये मान लो कि ये मर गए हैं।
तो सोचे ये मोह में रो रही हैं। अब सेठानी बार बार कहने नहीं ये जिंदा कह रहे दादी अम्मा, ये जिंदा कहाँ है, ये तो चल बसे। अब धैर्य रखो, मोह को त्यागो। अब लेकर के पहुंच गए उसी घाट पर जहां गए थे। अब सेठ जी को लिटा दिया गया, सेठ जी को लिटा दिया गया, लकड़ियां जोड़ी जाने लगी। शेर जी ने कहा कोई बात नहीं, चाहे प्राण जाए पर जाए न दाम, दाम न जाए, जान चली जाए तो चली जाए। तो भगवान ने सोचा मर जाएगा बिना वजह, तो कान में कहा कि मैंने बैकुंठ से भगवान है। तो उसने आंखें खोली, देखा वही पंडा, फिर बंद कर दिया। कहा एकदम ये पोपट बना रहे थे। कहा बिल्कुल बोलियो मत, चाहे जो हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तुम वरदान मांग लो। कहा सेठ तुम मांग लो अब वरदान। कहा कुछ भी हो जो है वरदान मांगो। तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर वरदान मांग देना चाहते हो तो माफ कर दो, मैं जो ढेला हमने आपसे कहा था कि एक दान देंगे तो उसे आप माफ कर दीजिए। तो भगवान ने कहा भाई जाओ, माफ किया। तो कहने का मतलब है कि हर कहीं आप रूढ़िवादी नहीं हो सकते। अगर हर कहीं आप रूढ़िवादी बनेंगे तो वहां पर कल्याण की संभावना कम हो जाती है। तो आप जब धर्म करें, कर्म करें तो खुले मन से करें। देखिए पाप करने का अवसर तो प्रतिक्षण आता है, क्षण क्षण आता है और होता भी रहता है। जैसे और रसोई में चौका लगाया, चूटी माटा मर गया। पैरों से हम चल रहे हैं, चूटी माटा मर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। तो अपनी जीवन की इस प्रक्रिया में हम बहुत पाप करते रहते हैं, स्वतः पाप होता रहता है। लेकिन पुण्य करने का अवसर कभी कभी आता है, रोज पुण्य का मौका नहीं मिल पाता। तो जब कभी पुण्य का मौका मिले तो यही विचार कर लो कि आज हम पर भगवान ने कृपा करी है कि हमको कथा सुनने का मौका मिला, भागवत सुनने का मौका मिला या दान करने का मौका मिला। इसलिए तो वहीं पर वो चले गए, इधर ये चले गए। कौन? जुधाजित। माहौल, अच्छे माहौल में रह रहे हैं। कौन? अपने सुदर्शन जी। वेद का पाठ होता है, भांत भांत के विद्वान आते हैं। तो कहीं कोई भारद्वाज मुनि का कोई मित्र आया जिसने मजाक में उनको क्लीब कह दिया। क्लीब मतलब जो ताड़ी बजाते हैं रेलगाड़ी में, उसे क्लीब भी कहते हैं। तो उस बालक ने क्लीब को सही से उच्चारण नहीं किया, छोटा था, तो क्लीब को उसने क्ली कर लिया। क्लींग 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 क्ली क्ली करके क्लींग क्लींग हो गया। अब वही क्लींग क्लींग जपने लगा। और क्लींग जो है कामराज बीज है, बीज मंत्र है। तो क्लींग क्लींग जपता रहा, हरने से कुछ नहीं। वो जब बैठता है तब क्लींग क्लींग जप किया करता है। ये वातावरण का प्रभाव है कि सुंदर मंत्र उसको मिल गया और उसी क्लींग का उच्चारण कर रहा है। जब बहुत समय तक जपता रहा, यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया भारद्वाज मुनि ने। तो यज्ञोपवीत के बाद में आदिशक्ति माँ भगवती ने उनको दर्शन दिया। आप अभी झांकी देखेंगे कि किस प्रकार माता जी ने दर्शन दिया। गरुड़े वाहने संस्थिताम वैष्णीं शक्तिमद्भुताम् दृष्ट्वा प्रसन्नवदनः स बभूव नृपात्मजः। व्यास जी कहते हैं कि गरुड़ पर बैठ करके दर्शन दिया, रक्त शरीर, रक्त वेशभूषा शक्ति माँ दुर्गा को प्रणाम किया उसने। कहा माते आहो भाग्य, जन्म जन्मांतर के पुण्य करने पर भी आपके दर्शन सुलभ नहीं होते और आज आपने हमें दर्शन दिया। तो उन माता जी ने क्या किया, अपना धनुष और बाण दे दिया। नहीं, तरकस दे दिया और धनुष दे दिया। कहा ये अक्षय तरकस है, इसमें कभी बाण कम नहीं होंगे। बड़ा प्रसन्न। अब तो और वेग के साथ मंत्र उच्चारण करने लगा। अब वही माता जी जा करके जो श्रृंगवेरपुर के लुटेरों ने रथ को लूट लिया था, संपत्ति को लूट लिया था, उनको दर्शन दिया।
स्वप्न में आदेश दिया कि जाओ ये जितना रथ लूटा है उसे वापस करो, धन संपत्ति वापस करो। माता जी का आदेश हुआ, सब जो दास थे वहां के दस्यु डाकू लोग वो सब आ गए, इनके शरणागत हो गए। तो जा पर कृपा मात कही होई, ता पर कृपा करे सब कोई। माता जब कृपा होती है तो सब लोग कृपा करते हैं। अब वो सब रथ लौटा गए इनको, इनकी संपत्ति लौटा गए और कहा हम आज के आपके अनुयायी बन गए, कहीं भी अगर आवश्यकता होगी तो याद करिएगा। इधर काशी नगरी में विद्वल जी के मामा यहाँ पर उनके मामा की एक पुत्री थी जिसका नाम था शशिकला। वो भी आदिशक्ति मां भगवती की अनन्य भक्त, दिन रात उन्हीं का स्मरण किया करे। तो उन्होंने स्वप्न में दिखाया, आदिशक्ति भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिया, कहा बेटी तुम्हारे लिए वर सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन ही है, इसलिए तुम सुदर्शन को वर के रूप में चुन लेना। तो बात स्वप्न की उसने मन में ही दबाए रखा, बताया नहीं किसी को कि ऐसा स्वप्न हुआ है। सोचा पता नहीं वैसे ही स्वप्न हो गया हो, स्वप्न क्या क्या भरोसा कब क्या स्वप्न दिख जाए, तो हो सकता है ऐसे ही स्वप्न हो गया हो। पुनः स्वप्न हुआ। अब सोचा कि सुदर्शन हम हैं राजकुमारी, वो रहता है जंगल में, अगर पिताजी से कहेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब उसने मन ही मन माता जी से कहा कि आप ही जानो। अब धीरे धीरे जब विवाह का समय नजदीक आया, लड़की बड़ी हो गई, तो काशी नरेश ने विवाह स्वयंवर रचाया। देश विदेश के राजकुमारों को बुलाया गया। जो सुदर्शन का भाई था शत्रुजित, उसको भी बुलाया गया। अब इसने देखा कि सुदर्शन को तो निमंत्रण गया नहीं है, तो इसने एक विप्र को बुलाया, पंडित जी को, और पत्र लिखा। बताया कि माता जी ने दर्शन दिया हमको, इस प्रकार उन्होंने आदेश दिया है, तो उनके आदेशानुसार हम आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। आगे आपकी इच्छा, हमने आपको पति के रूप में चुन लिया है। अब पत्र को पाया तो सुदर्शन ले गया, भारद्वाज मुनि को दिखा दिया। सरल स्वभाव का, महाराज इस प्रकार का पत्र आया है। ऋषि उसकी सरलता पर प्रसन्न हो गए, कहा कि ठीक है, अपनी माता जी को ले लो। जो रथ लेकर के आए थे डाकू लोग, उस अयोध्या का ही था, उसी रथ को कर दिया और कहा कि बिल्कुल जाइए। और हम लोग तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुके हैं, तो इसलिए स्वयंवर में हम लोगों का जाना उचित नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि परशुराम जी स्वयंवर में नहीं आए थे, अन्य लोग आए थे। जब उनको पता लगा धनुष टूट गया तब आए बेचारे, क्योंकि बाबाओं का स्वयंवर में क्या काम है। कहा आप भी आओ, और हमारा आशीर्वाद है निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सुदर्शन अपनी माता को लेकर के काशी पहुंचा। अब युधाजित भी बुलाए गए थे, शत्रुजित भी बुलाए गए, अन्य सब राजा आ गए। अब जिधर से ये जा रहे हैं, जिस गली मोहल्ले से, इतना सुंदर माता जी का इतना प्रभाव मंत्र का, कि शरीर बिल्कुल कामदेव जैसा सुंदर। तो सब लोग देखने आती हैं, अरे कौन है, सुदर्शन है। पूरे नगर में हल्ला मच गया कि सुदर्शन आए, सुदर्शन आए। राजा ने सुना तो कहा भाई चलो स्वागत करें। राजा भी स्वागत करने के लिए सुदर्शन का गए, स्वागत किया, सुंदर आसन दिया और समझाया कि बेटा देखो यहाँ पर तुम्हारे सभी विरोधी हैं और हमने तुमको निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी आप आ गए, तो हे पुत्र तुमको यहाँ से यथाशीघ्र चले जाना चाहिए। युधाजित शत्रुजित आज तुम्हारे विरोधी हैं। बात तो प्रसिद्ध ही थी कि ये अवध का राजकुमार है, अयोध्या का राजकुमार है। तो कहा बेटा अब क्या करें, तुम्हारे पास राज रियासत नहीं है, जो है तुम्हारे पास सेना भी नहीं है, कैसे तुम इनका प्रतिकार करोगे। तो सुदर्शन ने कहा कि हम तो स्वयंवर को देखने के लिए आए हैं, स्वयंवर हो जाएगा चले जाएंगे।
तो राजा ने अच्छे तरीके से उसकी व्यवस्था कर दी, आवास दे दिया। अब जब युधाजित को बात पता लगी, शत्रुजित को पता लगी, तो सब अपने पक्ष के राजाओं को एकत्रित करने लगे कि यहाँ क्या करने आया है, और यहाँ से जैसे निकले तैसे इसे मार देना है। ये प्लान बनाया। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जो आदि शक्ति वो सब कहीं है, सब सुनती है, सब देखती है, और जो उचित होता है वह करती है। कितनी भी मुसीबत हो, हमको भगवान के ऊपर से विश्वास उठाना नहीं चाहिए, विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। आइए भगवत भजन करते हैं। हरि ओम। भजन को सुनिए और समझिए। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। किसका? आदि शक्ति का। सब उसी का प्रभाव है। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कहीं दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये जमीन ये चांद और सूरज। ये आसमां ये जमीन ये चांद और सूरज। क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। क्या बना सका है कभी कोई कहीं कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। रोशनी का कोई हर कहीं आए हैं आदमी मजबूर। इंसान जब कोई है राह से भटका। इंसान जब कोई
उसको सही रास्ता किसने दिखा दिया, उसको सही रास्ता कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी। हर जगह कहीं पे है हाँ उसी का हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का उसी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। बोली राजा रामचंद्र की। आपके समक्ष झांकी देखिए, माँ दुर्गा की झांकी को देखिए, फिर शेष कथा को पूरी करेंगे। उसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को रोज मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, माघ सिंदूर विराजत को मृग मद को मैया जी को मृग मद को चलते दो नैना, चलते दो चंद्रवदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंदन बरसाए। ओम जय अम्बे गौरी, हरिवाण राजत खड़ग कपरधारी, मैया खड़ग कपरधारी, सूर्य नर मुनि जन सेवत, सूर्य नर मुनि जन सेवत, तिनके दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासके मोती, मैया नासके मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, बिदारे महिषासुर घाते, मैया महिषासुर घाते, धूम विलोचन नैना, धूम विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मोंड संगारे, सोनित बीज हरे, मैया सोनित बीज हरे, हे मधु कहे तब दो मारे, मधु कहे
दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा चारयति शोभित वर मोत्राधारी मैया वर मोत्राधारी मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन विराजत अगर कपूरवाती मैया अगर कपूरवाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी देवी की आरती जो कोई जन गावे माँ प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे